हुकूमत सिंध की जानिब से प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत सिंध की जानिब से पाबंदी लगाने के बाद कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल के खिलाफ ऐलानात और पैनाफ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। याद रहे, प्लास्टिक थैलियों के कारोबार से हज़ारों लोग मुंसलिक हैं, जिनसे बेरोज़गारी में बेइंतहा इजाफा होगा। शुजाबाद CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली मेहदी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। हेल्थ इंस्पेक्टर राना फरहान मजीद नून ने टीम के हमरा तहसील शुजाबाद के मुख्तलिफ हॉट स्पॉट का दौरा किया। मुख्तलिफ मुकामात पर लार्वा साइडिंग कार्रवाई की गई। राना फरहान ने डेंगू बुखार, डेंगू मच्छर और लार्वा की शनाख्त, डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही दी और शहरियों में डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। हरनाई सीसा के सूबाई सदर कासिम खान काकड़ पर होने वाले हमले के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत सीसा के ज़िलाई सदर अब्दुल बसीर मुलाज़ई की, जबकि इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरनाई मोमिन खान तरीन, DDOE गुलाम हैदर तरीन, हेड मास्टर शमसुद्दीन तरीन, हेड मास्टर अब्दुल करीम डोमनर, GTA आइनी के मलिक मंजूर तरीन, GTAB के ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास मरगजानी और कदीम शाह समेत दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने मुतालबा किया कि सीनियर एजुकेशनल स्टाफ एसोसिएशन के सूबाई सदर पर कासिम खान काकड़ हमला करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और सेक्रेटरी तालीम को फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाए। फोर्ट अब्बास में भी मवेशी मंडी सज गई। शहरियों की कसीर तादाद जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। महंगाई की वजह से जानवर खरीदना उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा TNN तनवीर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही फोर्ट अब्बास में भी मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं, जहां पे शहरियों की कसीर तादाद जानवर खरीदने के लिए वहां का रुख कर रहे हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि जानवर खरीदना हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि तो सूबा दे भाई आन तो खलोते हैं इतने मंडी दे असी भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। इतनी महंगाई है पे बकरा नहीं मिल रहा, असी तो थक गए हैं। मंडी के हालात बहुत तेज़ हैं और जो कुव्वत खरीद है वो गरीब आदमी से बाहर है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। बकरे का जो आम बकरा है वो लाख 1.5 लाख रुपए उसका रेट कर रहे हैं और जो गाहक है नहीं ख़रीद रहा। इतनी कैपेसिटी नहीं है। महंगाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगाई है। मंडी आए हैं, पिछले साल सानू बड़ा सुकून है, यकीन महंगाई थोड़ी आई, पेट्रोल सस्ता है, बड़े खुशहाल बंदे ऐसे ठीक है। बकरा लाभ जाता 30 35 का 5000 6000 रोज़ ही दे जाता। हूँ ये बकरा सानू लभदा 60 का 65 का। हूँ पुछने मालकों को मोल ही 80 कर दें। ਹੁਣ अगर 80 भरी तो गल है जी वेचे तो की करिए। असं इन्ने परेशान है, साढ़े 12 की रोज़ ही कमानी बड़ी मुश्किल हुई पई। दूसरी जानब व्यापारी हज़रात भी शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही ट्रांसपोर्टर और चारे की कीमतों पर बेपनाह इजाफा हो गया है, जहाँ पे जानवर पालना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानब शहरियों का अब ये भी कहना है कि अब महंगे हों या सस्ते जानवर, हमने ईद कुर्बान के लिए जानवर तो ख़रीदना ही है। कैमरा टीम के साथ तनवीर सुल्तान, TNN न्यूज़, फोर्ट अब्बास। सरगोधा मोटरवे पुलिस की बरवक्त मेहनत रंग ले आई। सैयद ऊन शहराजी की रिपोर्ट के मुताबिक चलती बस में रह जाने वाली 25 लाख रुपए की रकम उसके मालिक तक पहुंचा दी गई। फैसलाबाद का रिहायशी मोहम्मद अरशद बेग में 25 लाख रुपए लेकर सफ़र कर रहा था। मुसाफिर वॉशरूम में था कि बस उसे लिए बगैर निकल गई। 25 लाख रुपए की रकम बस में रहने पर मोहम्मद अरशद के औसान खता हो गए। मुसाफिर ने फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस को इत्तला दी। मोटरवे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बस को सियाल मोटर इंचेंज के करीब रोक लिया। जिस बस की तलाशी ली गई तो 25 लाख रुपए वाला बैग मिल गया। मोटरवे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद 25 लाख रुपए की रकम असल मालिक के हवाले कर दी। सरगोधा थाना लक्सियां की हुदूद से 2 वकील अगवा कर लिए गए। सैयद ऊन शहराजी की रिपोर्ट के मुताबिक एहसान अल्लाह और मजहर एडवोकेट निजी काम के सिलसिले में सियाल मोड़ आए हुए थे कि 8 नकाबपोश अफराद ने बुकला को गन पॉइंट पर गाड़ी से निकालकर अगवा कर लिया। अगवा करने वाले मुल्जिमान बुकला को अगवा के बाद लाहौर की जानिब फरार हो गए। थाना लक्सियां पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मगवियों की तलाश शुरू कर दी। 2 वकला के अगवा पर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। वकला 24 घंटे में बाजियाब ना हुए तो पुलिस के खिलाफ लाया अमल बनाएंगे। 48 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस वकला के अगवा के मुल्जिमान ट्रेस नहीं कर सकी।
डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी शहरियों को मायारी बीफ और मटन का गोश्त फराहम करने के लिए स्लाटर हाउस जहानिया और गिरदोनवा में स्लाटर हाउस के इंचार्ज डॉक्टर तलहा जहूर के हमरा मुतारिक इसी सिलसिले में अली अल सुब असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने स्लाटर हाउस का दौरा किया, सफाई सुथराई का जायज़ा लिया, स्लाटर हाउस की हालत जार पर गहरी तशवीश का इजहार किया, अपनी निगरानी में बीफ और मटन के जानवरों को ज़िबा करने से पहले उनकी सेहत का जायज़ा लिया, मादा जानवरों का मुआयना कराया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि बीमार और लागर जानवरों को ज़िबा ना किया जाए, मादा जानवर को बगैर मुआयना किए ज़िबा ना किया जाए। शहरियों को ताज़ा और मायारी गोश्त फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम अपने शहरियों की सेहत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। जलालपुर पीरवाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा, अवाम ताहाल परेशान, गरीब की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सिराज आराइन से। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बारे में बात की जाए तो इस वक्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बहुत बढ़ चुका है और इस टाइम आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बावजूद आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ये सारा पेट्रोल जरा बहुत महंगा हो गया, असां आवन वञण तो बहुत तंग आए, खर्चा जरा बहुत वधिया वेंदे, हर चीज़ महंगाई का दौर सी कि असां टुरण तो हलाक हो गए हैं। ये में ज़रा चोखा महंगाई की हो जो बंदा में टूटते रस्ते से मार वञे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आवाम की बात सुनी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आवाम का जीना महाल हो चुका है और गरीब आवाम जो है ना बहुत परेशान है। एक पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बाकी भी चीज़ों की अशिया ख़ुर्द-ओ-नोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और वक्त हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की समरी को मुस्तरद किया जाए और वापस किया जाए। जी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे पर साहिवाल के ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज पर मजबूर हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने कश्मीर हाईवे पर जर्नल बस स्टैंड बाहर वाला अड्डा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे को वापस लें। महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है और शहरियों ने पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना छोड़ दिया है। खाली बसें और गाड़ियां अड्डों में खड़ी रहती हैं जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लें ताकि गरीब के साथ साथ मुआशी तौर पर तंग ट्रांसपोर्टर्स का चूल्हा भी जलता रहे। मेरी हुकूमत वक्त से इल्तजा है कि ट्रांसपोर्टर्स का जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है ना, इस पर काइंडली कुछ रहम करें। ट्रांसपोर्ट इतने मजबूर हो चुके हैं कि डीजल जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं उसका डीजल ही डलवा लिया जाता है। हमारी जहाँ पे 10 गाड़ियाँ ऑन रोड थी वहाँ पर आज 2 से 3 गाड़ियाँ वो मुश्किल जो है वो जा सकती हैं। ये गरीबों की सवारी है, गरीबों की फैसिलिटी जो है ये इसको ख़त्म कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया आज तक। ठीक है, टैक्सेस की मद में लाखों रुपया जो है टोल प्लाजा की सूरत में वसूल किया जाता है लेकिन किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से बहुत सी महंगाई बढ़ी है। अगर हम लोग किराया ज़्यादा चार्ज करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफ़र नहीं कर सकते। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस चीज़ पर गौर करें और कुछ रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाए। शुक्रिया जी। बहावल नगर डीपीओ फैसल गुलजार का शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहसन इक़दाम। मोटरसाइकिल स्क्वाड की तश्कील। 9 डीपीओ का कहना है कि मोटरसाइकिल स्क्वाड अब 24 घंटे काम करेगी। मोटरसाइकिल स्क्वाड में मज़ीद इजाफे के लिए डीपीओ ऑफिस में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें ईगल स्क्वाड में मज़ीद 20 मोटरसाइकिलों का इजाफा किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अंजुमन ताजरान, वुकला, सहाफ़ी बरादरी और मौज़्ज़ीन शहर ने शिरकत की। डीपीओ बहावल नगर का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और जुराइम की रोकथाम के लिए ईगल स्क्वाड 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए मैसर होंगे। डीपीओ ने इस मौके पर ईगल स्क्वाड के जवानों से खिताब के दौरान कहा कि दौरान गश्त शहरियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए खुश अखलाकी से पेश आया जाए। आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुराइम पेशा अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे पर जहानिया के शहरियों और रिक्शा ड्राइवरों ने भी एहतजाज पर मजबूर हो गए। शहरियों ने सुपर हाईवे पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ
इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे को वापस लें। महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है और शहरियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना छोड़ दिया है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल या मसनूआती कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लें ताकि गरीब के साथ साथ मुआशी तौर पर तंग रिक्शा ड्राइवरों का चूल्हा भी जलता रहे। जाफराबाद में ओस्ता मोहम्मद के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सहाफ़ियों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सिविल अस्पताल ओस्ता मोहम्मद इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मिस्री बुकटी। जी मिस्री, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, उस्ता मोहम्मद के कुछ सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने पहुंच गए और यहाँ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आइए कुछ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहतजाजी मुजाहरा क्यों किया जा रहा है और इनका असल मुतालबा क्या है। जी आप क्या कहेंगे, आपका असल मुतालबा क्या है? सर ये है कि 14 तारीख को उस्ता तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मेरे साथ नाजायज़ी हुआ है, तशद्दुद किया गया है। वहाँ पे कोई अमला नहीं था। जब वो देखा सिर्फ 2 डॉक्टर थे, इमरजेंसी लगा हुआ था, तो 2 कबाइल के झगड़े हुए थे, खून से लथपथ थे। तो मैं जो वहाँ पे डॉक्टर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश किया है, सलाम दिया है तो सलाम भी नहीं दिया। फिर इसके बाद मुझसे तशद्दुद करना शुरू हो गया, कह रहे क्यों आप वीडियो कर रहे हैं। मैंने कहा सर यहाँ पे कोई नहीं है। फिर इसके अभी तक वीडियो उनके पास हमारा मोबाइल कैमरे और यहाँ पे जो माइक था वो छीना गया। मेरे साथ बच्चे भी थे, बच्चों के साथ बदकलामी किया गया, मुझे भी बदकलामी किया गया, यहाँ पे निकल जाओ, आप कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस्ताद भी प्रेस क्लब, आज मैं जाफराबाद प्रेस क्लब आया हूँ। मेरा यही मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर यहाँ पर उस्ताद जो लोकल डॉक्टर है इनको हटाया जाए, दूसरे डॉक्टर भी यहाँ तानिया किया जाए। जो डॉक्टर अब्दुल अहमद साहब है और उसके डॉक्टर अहमद खान ने मेरे साथ कतल कलामी किया, मेरा मोबाइल छीना है और दूसरे माइक छीना गया है, उसके साथ कार्रवाई की जाए। और दूसरे ये कि मैं यही भी गुजार करूँगा, अगर 2 दिन हफ्ते के अंदर मेरे मसला हल नहीं हुआ है तो मैं कोटा प्रेस क्लब के सामने अपने आप पर ये पेट्रोल डालकर खुदकशी करूंगा, क्योंकि मैं मजलूम का आवाज़ बन रहा था। आज मेरे साथ हुआ है, मैं किस आंख से करूं। मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ और मेरे साथ भी है। मैं मुतालबा करूंगा मेरे साथ इंसाफ की जाए। जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जब हम पैदा हुए हैं लोकल डॉक्टर उस्ता मोहम्मद के जो ये लोकल डॉक्टर हैं यही उसी टाइम से लेके चल रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द फौरी इनको हटाया जाए, उस्ता मोहम्मद में नए डॉक्टर तैनात किए जाएं। हाँ जी बिल्कुल, इनका मुतालबा है कि जो डॉक्टर इनको सहाफ़ियों को कवरेज करने के लिए रोकते हैं, अवामी मसाइल उजागर करने के लिए रोकते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि सहाफ़ी को इंसाफ मिल सके। जी ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की ज़ेर सदारत महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के इंतजामात का जायज़ा इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक ने की। इजलास में ADCG सैयद एहसन रज़ा, CEO हेल्थ डॉक्टर अजहर अमीन, ट्रैफिक पुलिस रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस व दीगर ज़िला अफसरान ने भी शिरकत की। 21 ता 24 जून तक जारी रहने वाली महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि भारत से आने वाले सिख यात्रियों को हमेशा की तरह बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। महकमा सेहत और फूड अथॉरिटी चेकिंग के बाद लंगर तकसीम करवाने के पाबंद होंगे। बरसी के दौरान जन्म इस्ताहान में आरजी पोस्ट ऑफिस और बैंक समेत यूटिलिटी स्टोर भी कायम किए जाएँ। सरगोधा डायरेक्टर एक्साइज सरगोधा डिवीज़न मोहम्मद अली नवीद को हुकूमत का टास्क। सैयद ओन शेराजी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से महकमा एक्साइज सरगोधा को 1 अरब रुपये से ज़ायद की रिकवरी का टारगेट दिया गया था, जो 30 मई तक 95 करोड़ की रिकवरी कर चुका है, जबकि रवां माह के आखिर तक ये टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद अली नवीद ने मज़ीद कहा कि महकमा एक्साइज और पोस्ट ऑफिस के दरमियान MOU साइन हो चुका है, जिसके तहत दूर दराज के इलाकों में भी अब शहरियों को घर बैठे गाड़ी के कागजात, नंबर प्लेट्स पहुंचाने में मदद मिलेगी और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से मज़ीद सहूलतें शहरियों को हासिल होंगी। लोगों को चाहिए कि वो मालूमात के लिए महकमा एक्साइज की ऐप डाउनलोड करें और तमाम मालूमात इससे हासिल करें। लारी अड्डा मंचनाबाद के हाईवे रोड पर बनाए गए रुई के पेंजे में अचानक आग भड़क उठी। मालिक लियाकत अली ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने से देखते ही देखते लाखों रुपए मालियत की रुई व दीगर सामान जलकर राख हो गया। वहां पर मौजूद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया।
रेस्क्यू साहिवाल ने आइंदा मानसून सीजन की तैयारी के लिए नहर लोयर बारी दो आब में मॉक एक्सरसाइज की। मुल्क में आइंदा मानसून के मौसम और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने और बर वक्त इकदाम करने के लिए रेस्क्यू साहिवाल ने नहर लोयर बारी दो आब में यूसुफ वाला के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज की और फर्जी मशकों का मुजाहरा किया। इस मौके पर रेस्क्यू के जवानों ने सैलाब में डूबते हुए अफराद को बचाने और अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निपटना है। मॉक एक्सरसाइज में सिविल डिफेंस, स्काउट, लाइव स्टॉक, ईदी व दीगर महकमों में भी हिस्सा लिया और इस मौके पर रेस्क्यू व दीगर इदारों के ज़ेर इस्तेमाल साजो सामान के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। सरगोधा पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की हालिया कीमतों में नाजायज़ इजाफे की वजह से शहरी बेहद परेशान और इम्पोर्टेड हुकूमत से मायूस दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल 233 और डीजल 250 पे पहुंच गया है। प्राइवेट नौकरी पेशा अफराद अब मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के काबिल नहीं रहे। गाड़ी रखना तो अब ख्वाब ख्याल होकर रह गया है। इस महंगाई में ना सिर्फ गरीब आदमी बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की भी कमर तोड़ के रख दी है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम को सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। अवामी और शहरी हलकों का हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे हाल पर रहम करें और आवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना इस मुल्क में हर रोज़ खुदकुशियाँ होंगी जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। थाना काइमपुर की हुदूद मौजा रियासती लडन बस्ती पठाना वाली की रिहायशी गरीब मेहनतकश मोहम्मद रमज़ान की जवान 18 साल बेटी को 62 मुस्लिम मुलजिमान गन पॉइंट पर अगवा करने लगे तो दौरान मुज़ाहमत अगवाकारों की फायरिंग से लड़की का बाप शदीद जख्मी हो गया। जख्मी अगवाकार फायरिंग करते हुए लड़की को अगवा करके साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वाक़या की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और ज़ख्मी मोहम्मद रमज़ान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिब्बी इमदाद के बाद बहावलपुर रेफर कर दिया गया। जबकि अगवाकार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। ताहम अभी तक पुलिस लड़की को अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद कराने में नाकाम नजर आती है। जबकि मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट का गुज़िश्ता शब होने वाली बारिशों के बाद मुख्तलिफ नशीबी इलाकों का दौरा निकास आप के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कार्रवाइयों की निगरानी की। नुमाइंदा TNN न्यूज़ सियालकोट मलिक हसन रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद DC सियालकोट मीसा अब्बास की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। निकास आप के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए निगरानी कर रहे हैं। शहर में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा होने की शिकायत आने पर फौरी इक़दाम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया सरगर्म। कारपोरेशन के अमले ने पानी निकालने के अमल को यकीनी बनाया। डिस्का रोड टीन की छतें गिरने से ब्लॉक हो गई, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा ने अपनी निगरानी में खुलवाया। इस मौके पर AC सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने कहा, आवाम इस सिलसिले में किसी भी किस्म की शिकायत से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को आगाह रखे। डिप्टी कमिश्नर तोरगर अनवर ज़ैब खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तोरगर में मीटिंग हुई। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और इंचार्ज सिविल डिफेंस भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर तोरगर ने ज़ाती तौर पर टाइगर फोर्स के साथ बातचीत की, रज़ाकारियत के तसव्वुर को उजागर किया और रज़ाकारों को अच्छे काम को जारी रखने की तरगीब दी। सरगोधा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतिजाजी मुजाहरा। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो 17 जून को कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। पेट्रोल अलाउंस और महंगाई अलाउंस 20% दिया जाए। मुलाजमीन ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस के सामने एहतिजाज करते हुए नारेबाजी भी की। पूरे मुल्क का रेवेन्यू इकट्ठा करके देने वाले हम खुद बदहाली का शिकार हैं। भकर मुतवक्के फील्ड के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट भकर में दाजिल चेक पोस्ट के साथ मौजा रहमान वाली दरियाए सिंध में पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट भकर और दीगर ज़िली इदारों के इश्तराक से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट भकर और दीगर ज़िली इदारों के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर मेहमान खुसूसी थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद आसिफ जलाल, स्टेशन कोऑर्डिनेटर शाह खालिद, रेस्क्यू एहलकारों समेत रेस्क्यू मुहाफिज की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
इस दौरान पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट भकर के अमला ने दरिया में डूबते शख्स को बचाने के साथ साथ दरिया में फंसे लोगों के माल मवेशी समेत सामान को महफूज मुकाम पर पहुंचाने और मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी की तरबियती सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट भकर किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुमा वक्त तैयार है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने फील्ड के हवाले से किए गए इंतजामात का मुआयना किया और इनकी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए रेस्क्यूअर्स के काम को सराहा। इस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद सैलाबी सूरत हाल में लोगों की बर वक्त रेस्क्यू करना और इदारों में आपस के राब्ते को मजीद बेहतर बनाना है। हरनाई कली, मिर्जा कली, लाल खान और कली दीवान शाह के लिए बनाने वाले पुल का एक हिस्सा अरसा 10 साल से ज़ेर अल्तवा का शिकार है। पुल की अदम तामीर के खिलाफ तीनों गांव के लोगों ने NDM के कारकुनों के हमरा पुल पर मुजाहिरा किया। कोहाट में मरकज तरसील सहूलियात इराजी के डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउल्लाह खान का मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। दौरान इंटरव्यू उनका कहना है कि सर्विस डिलीवरी सेंटर में बरसों के मसाइल अब चंद घंटों में हल हो रहे हैं और उसका सहरा सूबाई हुकूमत खुसूसन प्रोजेक्ट डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा सरदार असद हारून को जाता है, जबकि कोहाट में एडिशनल डिप्टी से बशीर खान और डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद ज़ाती दिलचस्पी के मुताबिक काम खुश असलूबी से सरअंजाम दिया जा रहा है। चिश्तियाँ, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा ने गोदाम में छापा मारकर 250 बैग यूरिया खाद अपने कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद को अपने कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि एक तरफ किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, दूसरी तरफ नाजायज़ मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ खाद को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।